अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने फीडबैक सजेशन से ज़रूर आगाह करते रहे। आप टीवी स्क्रीन पे पीछे देख सकते हैं कि ये हॉर्स एंड कैटल शो की आज इख्तितामी तकरीब थी, जो बड़े ग्रैंड स्केल पे ये हॉर्स एंड कैटल शो मुल्क में मनाया जा रहा है। पंजाब में बड़े करोड़ों रुपए इन्वेस्ट इस पे किए गए। आज के जो चीफ गेस्ट थे इस इवेंट के, वो थे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब। और बड़े मौसीकी का माहौल था। राहत फ़तेह अली ख़ान साहब ने बड़ा एक माहौल गरमा के रखा हुआ था और बड़ा सारे जो मेहमान थे, मेहमान खुसूसी भी बड़े महजूज़ होते हुए नज़र आए इस इवेंट से। लेकिन जहाँ पर बिल्कुल हम जानते हैं कि दुनिया भर में हॉर्स एंड कैटल शोज़ की बड़ी रेलेवेंस होती है एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू से। जो कल्चरल जो आपकी डाइवर्सिटी होती है उसको शोकेस करने के हवाले से, एजुकेशन, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, उसका बहुत कुछ नज़र आता है। लेकिन और बिल्कुल होनी भी चाहिए। सो हम इस पर आज गुफ्तगू करेंगे। लेकिन ऐसे वक्त में कि जहाँ पर आपके मुल्क में आपको दहशतगर्दी की रीसर्जेंस नज़र आ रही हो और एक तरफ से बड़े हम कंसर्न का इजहार अथॉरिटीज़ की तरफ से देख रहे हों कि जहाँ पर चाहे अगर एहतजाज मुनक्किद करना हो तो ये जवाब पेश किया जाता है कि जी मुल्क में हालात इस तरह के हैं, बाहर के डेलीगेशंस लेकिन फिर भी आ रहे होते हैं इस मुल्क में। फिर आपको याद है कि इलेक्शंस के कंडक्ट करने के भी हवाले से हमें लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट पे जो जवाब पेश किए जाते थे या जो फंड्स की अनअवेलेबिलिटी के जवाब बुनियाद बनाए जाते थे कि इलेक्शंस वक्त पर क्यों नहीं करवा सकते। अभी इस वक्त फंड्स भी हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि हम इस किस्म के इवेंट्स जो है वो शोकेस कर सकते हैं अपने मुल्क के एक ऐसी पिक्चर, एक ऐसा इमेज दिखा के कि हमारे मुल्क में सब कुछ अच्छा हो रहा है। और दूसरी तरफ हम जिस किस्म का हम हाल देख रहे हैं कि चाहे सरमायाकारी के आपने दावे सुने होंगे। मैं सॉरी बार बार डिस्ट्रैक्ट इसलिए हो रही हूँ क्योंकि यहाँ पर एक अदद हमारे घर का मेंबर है जो कि इधर आए जी। जब आप वीलॉग में रिकॉर्ड कर रही होती है और आप बहुत सारे लोग मुझसे ये शिकायत भी करते हैं कि आपकी वक्त पे वीडियोस नहीं आती, तो ये मेरे ख्याल से कल्प्रेट है क्योंकि बड़े आसानी से हमारे मुल्क में जो इल्ज़ाम है वो किसी पे डाल दिया जाता है, तो ये सारा इल्ज़ाम इसके सर पे जाता है क्योंकि ये जो है कभी माइक उठा के लेके चला जाता है, कभी आके ये तार और ये कैमरास जो है वो डिस्टर्ब करता है। सो ये हैं जो इस वक्त तमाम जो इनको ब्लेम जो है वो जाता है। इस वक्त आप देख सकते हैं ये है वो शख्स। ज़रा बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। आई एम नॉट अ क्रिकेट एक्सपर्ट बट शौक से हम क्रिकेट ज़रूर देखते हैं, पूरा एज अ फैमिली बड़े शौक़ रखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ। तमाम शायकीन क्रिकेट और दुनिया भर में जो पाकिस्तानी जहाँ जहाँ बेस्ड हैं वो एक उम्मीद लगाए होते हैं कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे, पाकिस्तान टीम जो है वो अच्छी कारकर्दगी, एटलीस्ट अगर हारना भी है तो उसमें फ़ाइट नज़र आए, जहाँ पर आपने एक एफर्ट आपकी नज़र आनी चाहिए। और पाकिस्तान जो है वो अनफॉर्चुनेटली बीइंग द होस्ट कंट्री, क्योंकि हम इस टूर्नामेंट की मेज़बानी कर रहे थे चैम्पियंस ट्रॉफी की, हम जो है एज अ होस्ट वी आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट एंड अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ये दिस डज नॉट कम एज अ सरप्राइज़। ये हमारे लिए बिल्कुल अचंभे की बात नहीं है कि हम इस टूर्नामेंट से बाहर बिल्कुल होना था। हमने जिस किस्म की हमें कारकर्दगी नज़र आ रही थी, पहला मैच हमने बुरी तरह से एक शिकस्त का सामना करना पड़ा और दूसरा मैच जो है वो हमें उससे भी बदतरीन शिकस्त जो है उसका सामना हमने किया। बिल्कुल जिम्मेदारान कौन कौन है वो सब लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं। कहाँ कहाँ जो खामियां हैं, बड़ी तनकीद की जा रही है, बड़ी सख्त तनकीद की जा रही है और पीपल विल सर्टनली नॉट स्पेयर एनीबडी नाउ पब्लिकली एज वेल। जो जिम्मेदारान हैं, क्योंकि एक लोगों में एक रेज है, एक गम गुस्सा इस बात पर है कि आपने एक हमारे लिए एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट था, एक शोबा ऐसा था कि जहाँ से हम एंटरटेनमेंट ड्राइव करते थे, हम शौक से क्रिकेट देखते थे, आपने उसको भी मुल्क के उन तमाम शोबों की तरह आपने बना दिया कि जिस पर आपने हाथ डाला, और ये मैं सिलेक्टर्स से कह रही हूँ, जिस पर हाथ डाला उसको बर्बाद किया है आपने। उसको बिल्कुल आप ऐसा आपने टर्न अराउंड, नॉट इन द पॉजिटिव सेंस, पर आपने ऐसा जीरो पे आप लेकर आए हैं। आपने क्रिकेट का भी हाल वही किया है। ऐसे आपने शख्स को एक तो इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आपने लगा दिया है जिसका दूर दूर तक क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। उसने और सही तनकीद की जा रही है बड़े लोगों की तरफ से कि ये किस तरह से ऐसे लोग जो हैं वो सरबराही कर सकते हैं क्रिकेट बोर्ड की।
या क्रिकेट को किस तरह से लेकर चल सकते हैं, जिन्होंने क्लब क्रिकेट जो है वो नहीं खेली हो, डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली हो, जिन्होंने क्रिकेट बॉल जो असली क्रिकेट बॉल है उसके साथ नहीं खेला हो। इस वक्त मोहसिन नकवी साहब समेत जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन सब के लिए अप्लाई होता है कि जिनका दूर दूर तक कोई क्लब क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, वो इस वक्त बराजमान हैं और ऐसे ढीठ बन के इन कुर्सियों से चिमटे हुए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सिलेक्टर्स के हुक्म से आप आए हैं और ना सिलेक्टर्स को समझ आ रही है, तो फिर तो सिलेक्टेड जो है वो तो है ही हैं जिम्मेदारान, लेकिन जो लेकर आए इनको वो सबसे बड़े जिम्मेदारान हैं। इस मुल्क को जो है वो जवाबदेह वो सबसे पहले हैं। आज मेरी मोहसिन नकवी साहब के हवाले से ही, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब नेचुरली जब खुद मेरिट पर नहीं आए हैं, वो मोहम्मद हफीज साहब सही कह रहे थे कि डील कर करके आपने लोगों को जो है वो इंडक्ट किया टीम में, और 3 ऐसे लोग वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं मोहम्मद हफीज साहब के, जिनको डील करके उनको लेकर आया गया है, लालच में लेकर आए हैं आप। ऐसे बंदे आप लेकर आए हैं कि जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो जो नहीं खेलते, जो सिर्फ लीग्स पर जो है तवज्जो देते हैं, उनको बोला जाए कि पाकिस्तान के लिए खेलो, वो कहते हैं नहीं जी लीग्स को प्रेफरेंस दी जाती है, और फिर वो वर्ल्ड कप को भी जो है वो बिल्कुल लीग की तरह खेलते हैं। सो नेचुरली इस किस्म के फिर रिजल्ट जो हैं वो मुतवक्के है, वो सरप्राइज नहीं होने चाहिए। मोहसिन नकवी साहब जो कि बड़ी सारे कैप्स पहने हुए हैं, आपको पता है डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर से लेकर उनको क्या कुछ नहीं कहा जाता। राना सनाउल्लाह साहब सही कहते थे कि वो अगर चाहें तो वो आज वजीर आजम का ओहदा संभाल लें, उनके आगे जो है वो किसी की भी नहीं चल रही, वो भी आग का तारा है, बड़े ब्लू आइड है। सो नेचुरली उनको कुछ नहीं कहा जा सकता इस बैड परफॉर्मेंस पे। अवाम तो नेचुरली अपनी एक राय रख सकती है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब को खुद डायरेक्टली कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और मैं हमेशा कहती हूँ कि वी नॉट अ सीरियस कंट्री। क्यों? इसकी बड़ी वजूहात है। अब एक मुल्क जो कि ऑलरेडी मकरूज है, जो कि डेट रीपेमेंट्स के लिए यानी कि कर्जों की अदायगी के लिए रोल ओवर्स और जिस किस्म की मिन्नतें तरले कर रहा है, भीख मांग रहा है, और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को ये कहना पड़े कि मैं बाहर मुल्क जाता हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं पैसे मांगने आया हूँ, हकीकत यही होती है। जबकि लेकिन उसके बावजूद जो वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, वो जिस किस्म की एंट्री, और आप अपने स्क्रीन पर देखें कि रोल्स रॉयस में, और वो भी जो नंबर प्लेट है उसके लोगों ने अच्छे से ही मजाक उड़ाया कि ये तो पूरा सिंध का जो है वो कुल बजट ही ये इतना है, जो ये नंबर प्लेट जिस तरह की है, इसमें जितने हिस्से हैं। जब तहकीक की जाती है तो पता चलता है कि मोहसिन नकवी साहब, उनकी फैमिली जिस रोल्स रॉयस से उतर रहे हैं, वो रोल्स रॉयस मलिक रियाज साहब की है, और मलिक रियाज साहब की जो गाड़ियों की फ्लीट है, उन तमाम के नंबर्स वो यही हैं। और ये मुबैना तौर पे भी कह लीजिए या बाकायदा तौर पे अब लोगों ने तो सारा सुराग जो है, और आपको पता है सोशल मीडिया और कैमरे की आंख से चीज़ें छुप नहीं सकती। सो ये वही मलिक रियाज साहब हैं कि जिनके हवाले से मौजूदा हुकूमत सरापा एहतजाज है। उनको एक अप्रूवर के तौर पे इमरान खान के खिलाफ गवाही दिलवाने के हवाले से बड़ा प्रेशराइज कोर्स किया जा रहा है। वो तवातर के साथ मलिक रियाज साहब अपने ट्विटर पे लिखते आए हैं, ट्वीट्स का सिलसिला हम अपने वीडियोस में भी बात कर चुके हैं, और वो गवाही नहीं दे रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ। वो कह रहे हैं मेरे किस तरह से मेरे बिजनेसेस को इन लोगों ने हर्ट किया है। वो दुबई साउथ में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, वहाँ पर वो अपना हेडक्वार्टर बना चुके हैं, वहाँ पर अपनी सरमायाकारी कर रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में उन्होंने कहा है कि मुझे बड़ा मेरे बिजनेस को, मेरे सरमाया को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। और उन्होंने ये बात बरमला टाइम एंड अगेन इसका इजहार किया है कि पाकिस्तान में इन हालात में कोई भी सरमायाकारी नहीं करने मांगेगा जिस किस्म के हालात आपने बना दिए हैं। एक गैर मुल्की सरमायाकार जो बाहर बैठा है वो इन हालात में कभी भी पाकिस्तान आके इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। लेकिन ये वही मलिक रियाज साहब हैं जो कि इमरान खान साहब के साथ कनाइवेंस में जो कुछ करते आए, और वो अलकायदा ट्रस्ट केस में जिस तरह से आपने इमरान खान को सज़ा दी है, ये मलिक रियाज, और आप मेरे प्रोग्राम में बड़े बड़े मिनिस्टर्स ने ये बात कही है कि हम मलिक रियाज को किस तरह से पाकिस्तान लाने के हवाले से वो जो एफर्ट्स हैं उसको तेज़ किया जाएगा। बट ये वज़ीर दाखिला है जिनको डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर समझा जाता है, वो मलिक रियाज साहब की गाड़ी से उतरते हैं और उतर कर अपनी बाकायदा अपनी फैमिली के साथ, अपनी फैमिली के हमरा। सो किस हद तक ये रिलेशंस बड़ी क्लोज हैं, इंटैक्ट हैं, और ये पब्लिकली जिस किस्म के बयानात जो सारे दे रहे होते हैं। सो आपको पता है कि मलिक रियाज इज़ समबडी, और शायद मेरे ख्याल से इस मुल्क का वो वाहिद शख्स है जिस पर हाथ कभी नहीं डाला जा सकता, जिसका ताक़ुब कभी भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि सारे ही कंप्लिसिट और जो इन्वॉल्वमेंट है सबकी, वो कहीं ना कहीं मलिक रियाज से ज़रूर ताने बाने
सबके मिलते हैं, सबकी गोट फंसी हुई है, सो लिहाजा मलिक रियाज पर कोई हाथ नहीं डाल सकता इतने आसानी से। मोहसिन नकवी साहब के आज एक पुराने दोस्त से बात हुई मेरी, और उन्होंने क्या कमेंट्स दिए मैं आपके साथ ज़रूर मेंशन करती चलूँ। उन्होंने कहा कि अगर मैं कभी वज़ीर दाखिला बना तो मैं मोहसिन नकवी को उसकी तमाम वो जो गैर कानूनी इक़दामात हैं, अनलॉफुल जो तमाम एक्ट्स उसने के मुर्तकब वो जो हुआ है, जो उसने इक़दामात किए हैं, आई विल हैव हिम पे फॉर एवरी अनलॉफुल एक्ट दैट ही हैज़ डन। मैं उसको कीमत अदा करवाऊंगा वो तमाम जो गैर कानूनी काम इक़दामात जो उसने किए हैं। अब वो एक पुराना दोस्त था, लेकिन इन तमाम जो इक़दामात के बाद और जो रजीम चेंज के बाद से जो इक़दामात का सिलसिला शुरू हुआ है, उसके बाद से वो मेरा दोस्त नहीं है। कांट फॉरगेट, कांट फॉरगिव। और अब उसने इसको क्रिकेट को भी, उसके साथ भी वही हाल किया है। मोहसिन नकवी के ये एक पुराने दोस्त थे, आई वोंट टेक द नेम, बट द पर्सन सेड दैट इफ आई बिकम द इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यानी मैं जब अगर वजीर दाखिला बना तो मैं आई विल मेक मोहसिन नकवी पे फॉर ऑल द अनलॉफुल एक्ट्स that he has done, or he was an old friend but not after all that he has done since the regime change। ये वो लोग हैं जो कि क्रिकेट को रन कर रहे हैं, जिनको क्रिकेट के हवाले से कोई आइडिया ही नहीं है, क्रिकेट के बारे में ये जानते नहीं हैं। They think holding fireworks is easy, but developing cricket is a different ball game। जिसको क्रिकेट के बारे में अलिफ बे भी ना पता हो, वो इस वक्त पीसीबी का चेयरमैन बन चुका है, और वो समझते हैं कि वो क्रिकेट को बहुत ही एक बुलंद मकाम पे पहुंचा देंगे, बहुत एक हायर लेवल्स पे लेके चले जाएंगे, लेकिन ये इनके बस की बात नहीं है। और ये जितना मज़ीद अपना वक्त इसमें लगाएंगे, ये उतना मज़ीद पाकिस्तान के तमाम शोबों को ज़बूहाली की तरफ धकेलते चले जा रहे हैं। अब आते हैं ज़रा हॉर्स एंड कैटल शो पे। बहुत अच्छी बात है, लाइक आई सेड, कि आप हॉर्स एंड कैटल शो करवा रहे हैं, लेकिन एक ऐसे वक्त में जब आपने अवाम को ही पाकिस्तान की हॉर्स एंड कैटल समझा हुआ है, आपने अवाम को हॉर्स एंड कैटल की से भी बदतर मेरे ख्याल से ट्रीट करना शुरू कर दिया है, और एक अरसे से आप ट्रीट करते चले आ रहे हैं। जिस तरह से इस मुल्क में लोगों का इस्तेहसाल किया जा रहा है, आईनी हुकूक को पामाल किया जा रहा है, लोगों की चारदर चारदीवारी को पामाल किया जा रहा है, लोगों के घरों में घुस के उनको एबडक्ट किया जा रहा है, बच्चों को घसीटा जा रहा है, लोगों के जो आईनी हुकूक हैं उनको मजरूह किया जा रहा है, आइन को पामाल किस तरह से किया जा रहा है, और एहतजाज का हक जो है इस मुल्क में नहीं दिया जाता। आपके सरमायाकारी इस मुल्क में आ रही नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब खुद कह रहे हों कि रोल ओवर्स के लिए, क्योंकि हमारा मुल्क मकरूज़ एक मुल्क है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जब बाहर मुल्क जाते हैं, वो कहते हैं लोग मुझे देखकर समझते हैं कि मैं मांगने आया हूँ, लेकिन मैं मांगने नहीं आया हूँ। हकीकत यही है कि आपको 1.5 अरब डॉलर के लिए IMF आपसे, आपकी नाक से लकीरें निकलवा रहा है। IMF का डेलीगेशन आके आपका करप्शन और जो गवर्नेंस डायग्नोस्टिक असेसमेंट है वो कंडक्ट कर रहा है। अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट्स नज़र आ रहे हैं। कभी भी मुल्क की तारीख में पहले इस किस्म के हमें हालात नहीं नज़र आते कि जहाँ पर आके ऐसे आपके मुल्क के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के मिशंस के साथ, जहाँ पर वो खुद बोले अपनी प्रेस रिलीज के थ्रू कि कभी भी इस तरह से वो आंसरेबल या यूज टू नहीं है जुडिशरी किसी भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के मिशंस के आगे बैठने की। सो इस किस्म के हालात में हमें पहुंचाया किसने है? या वो लोग जो सिलेक्ट होकर आए हैं, या फिर वो लोग जो कि सिलेक्टर्स हैं। मेरे ख्याल से वो तमाम लोग जो सिलेक्टर्स वाले मोड में इस वक्त नज़र आ रहे हैं, उनको ये बात समझने की है। आइदर उनको इदराक नहीं है, क्योंकि हम जब जो लोगों में जाते हैं, दावे आप मुसलसल सुन रहे हैं कि तकारीर की जा रही हैं, जलसे किए जा रहे हैं, 1 साल बेमिसाल तरक्की, पता नहीं किस मंजिलों पे हम मुल्क को लेकर चले गए हैं, ये तकारीर में हमें सुनाई दे रहा है। लेकिन जब अवाम में जाओ तो अवाम की जिस कर्ब का इजहार अवाम कर रही है, जो अपने घरों के बिल्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जो रेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जो बच्चों को स्कूल भेजना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जो बच्चों को 2 वक्त की रोटी देना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जो बीमार होना अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जो इस मुल्क में गुजारा करना जिनका मुश्किल हो गया है। सो समझ नहीं आता कि आइदर या हम रिलेट नहीं कर पा रहे उन तकारीर से, या हुक्मरानों को इदराक नहीं है इस बात का, बिकॉज बहुत ही एक डिफरेंट टेंजेंट पे हमें ये हुक्मरान नज़र आ रहे हैं, जो आज इतनी लाविश एक बड़े ग्रैंड वे में ये हॉर्स एंड कैटल शो का इनकाद किया गया था, जो कि दुनिया भर में यकीनन किया जाता होगा, लेकिन एक ऐसे वक्त में कि जहाँ पर आपका मुल्क
इस वक्त एक टेररिज्म की रिसर्जेंस फेस कर रहा हो, जब आए दिन आपके जवान शहीद हो रहे हों दहशतगर्दों का ताक़ुब करने में, ऐसे हालात में कि जहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एट पीक नजर आ रही हो, सरमायाकारी मुल्क में आने का नाम ना ले रही हो, नौजवान इस वक्त मुल्क से मायूस हुआ हुआ हो, मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुआ हुआ हो, वहां पर हुक्मरानों की ढिठाई और जो सिलेक्टर्स है माजरत के साथ उनकी डिटाई और इंडिफरेंस इस हद तक नजर आ रही है, विच इज वेरी पेनफुल। चीफ गेस्ट यानी कि गेस्ट ऑफ ऑनर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब थे कि उनके जो इंडियन काउंटर पार्ट हैं इंडियन आर्मी चीफ, वो इस वक्त जनरल उपेंद्रा, वो इस वक्त पेरिस में एक 5 दिन के विजिट पे है, जहां पर वो फ्रांस और इंडिया अपने जो मिलिट्री टाइज है उसको स्ट्रेंथन करने, उसको ट्रेनिंग के भी हवाले से जो अपनी कोलैबोरेशन है उसको मजबूत बनाने पर फोकस किया हुआ है। और उनके दीगर जो है वो उसमें दौरे इस विजिट पे शामिल है। सो हमारे आर्मी चीफ इस बात पे तनकीद की जा रही है बसद एहतराम कि वो हॉर्स एंड कैटल शो में पाकिस्तान के आर्मी चीफ इस वक्त चीफ गेस्ट हैं, इस वक्त गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो कि ज़ाहिर है मरियम बीबी के चचा भी हैं। चचा साहब आपको याद है कि क्लेम किया करते हैं कि वो 30 साल से इस्टेब्लिशमेंट की आग का तारा है, लेकिन इस वक्त नज़र आ रहा है कि चाचू से आगे जो है वो भतीजी निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि चाचू जो है वो आपको पता है कि बड़े कंड्यूसिव तो बड़े आइडियल कैंडिडेट तो हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, लेकिन जो भतीजी हैं उनका अगला सफ़र वज़ीर आला के बाद जो है वो वज़ीर आज़म का ही होगा। सो वो नेक्स्ट अपने जो सफ़र है जिसके लिए उनको ऑलरेडी पता था कि वो उसके लिए क्या करना पड़ता है, वो अच्छी तरह जानती हैं। आपको पता है उनकी इंटरव्यूज़ में वो इस बात का इजहार भी कर चुकी हैं। वो रास्ता मुझे आता है, वो रास्ता बहुत सारे लोग आज भी लेते हैं और वो रास्ता बहुत आसान है। उसमें सिर्फ आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उसमें सिर्फ आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है, उसमें सिर्फ आपको जूते साफ करने पड़ते हैं। अगला सफ़र जो है उनका वजारत उज़्मा तक का वो किस तरह से वो तय करती हैं, बट लेट्स सी। शहबाज शरीफ साहब के लिए एक ये इनसिक्योर होने का एक मकाम अब आ चुका है और मेरा ख्याल से अब वो थोड़ा ज़रा पैनिक का ज़रूर डीप डाउन शिकार होना शुरू हो गए हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपने फीडबैक सजेशन से ज़रूर आगाह कीजिए।